मार्केट में रोज आईपीओ आ रहे हैं, पर हर आईपीओ पैसा नहीं बनाता है। ये बात याद रख लेना। आज हम बात करेंगे दो मेन बोर्ड आईपीओ की, जिनका अप्लाई डेट सेम है, 9 फरवरी से 11 फरवरी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों का जीएमपी अभी जीरो चल रहा है, जो कि लास्ट डेट है 11 फरवरी। तो सवाल एक है, क्या जीएमपी जीरो मतलब आईपीओ बेकार है, या फिर एक साइलेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है? आज की वीडियो में हम फ्रैक्टल एनालिटिक्स और आई फाइनेंस दोनों को डिटेल में समझेंगे, बिना हाइप, बिना मिसलीडिंग प्रॉमिस के, सिर्फ फैक्ट और लॉजिक के साथ। वीडियो एंड तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में बताऊंगा कौन सा आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिबल लगता है। और भाई, अगर आप आईपीओ शेयर्स और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सिंपल और एनालिसिस चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे फेक टिप्स नहीं मिलती, सिर्फ रियल एनालिसिस मिलता है। चलो सबसे पहला आईपीओ देखते हैं, फ्रैक्टल एनालिटिक्स। इसकी पहले समझते हैं कि कंपनी का काम क्या है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स एक एआई और डेटा एनालिटिक्स बेस्ड कंपनी है, जो बिजनेसेस को हेल्प करती है डेटा के थ्रू बेटर डिसीजन लेने में। एक कंपनी का मेजर फोकस होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स। फ्रैक्टल के क्लाइंट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में। एक कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो फ्रैक्टल कंपनी की कोई बताता है कि डेटा से पैसे कैसे कमाएं, इसका काम यही है। अब बिजनेस मॉडल स्ट्रांग लगता है, सेक्टर भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। लेकिन आईपीओ सिर्फ स्टोरी से नहीं चलता है, नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बढ़ते हैं अपन नंबर की तरफ। दोस्तों, इसकी जो इशू साइज है 2833 करोड़ 90 लाख का है, जो कि 9 फरवरी को ओपन हो रहा है, 11 फरवरी को क्लोज हो रहा है। इसकी प्राइस बैंड 857 से 900 रुपये प्रति शेयर है। प्री आईपीओ में मार्केट कैप है 15,473 करोड़ 60 लाख का है। इसकी जो फेस वैल्यू है 1 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 16 शेयर्स होने वाले हैं। इम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट है 85 रुपये का, बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होगा। और फ्रेश इशू है 1023 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल है 1810 करोड़ का। इसके अलावा आगे बढ़े तो अलॉटमेंट आएगा 12 फरवरी को, लिस्टिंग होगी 16 फरवरी को। रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं क्यूआईबी के लिए 73.25% है, एचएनआई के लिए 14.65% है, रिटेल के लिए 10% है, एम्प्लॉय के लिए 2.5% के आसपास है। अगर आप रिटेल में अप्लाई करना चाहते हो तो आप देख सकते हो मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो 16 शेयर्स मिलेंगे, अमाउंट 14,400 रुपये। मैक्सिमम आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा अगर करोगे तो स्मॉल एचएनआई में जाना पड़ेगा। बिग एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हो तो 70 लॉट मिलेंगे, अमाउंट 10,08,000 है। एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो दोस्तों इन्होंने रेज किया था 1248 करोड़ 25 लाख का, जिसमें कुल शेयर ऑफर्ड हुए हैं 1,38,69,499 है, जिसमें 30 दिन के लिए 50% शेयर लॉक रहेगा 14 मार्च तक 2026 तक, और बाकी 90 दिन के लिए रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, जिसमें 30 सितंबर 2025 तक डेटा है। एसेट्स की बात करें तो 2,965 करोड़ 40 लाख, टोटल इनकम 1,594 करोड़, पैट जो है 70 करोड़ 71 करोड़ के आसपास है, इबिप्टा 185 करोड़, नेटवर्थ 1957 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस 1937 करोड़, और टोटल बोरिंग यानी कि जो लोन है 274 करोड़ 60 लाख का है। और दोस्तों इनकी जो आईपीओ का ऑब्जेक्ट है, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन 1 आवर सब्सिडरीज फ्रैक्टल यूएसए फॉर प्री पेमेंट 264 करोड़ 90 लाख, परचेस ऑफ लैपटॉप के लिए 57 करोड़ 10 लाख, सेटिंग अप ए न्यू ऑफिस प्रीमिसेस इन इंडिया 121 करोड़, बाकी 355 करोड़ है। ठीक है, केपीआई की बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो आरओएनडब्ल्यू जो रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 3.6% है, पैट मार्जिन 4.50% है, बिप्टा मार्जिन 12% के आसपास है। प्री आईपीओ में जो इसकी अर्निंग पर शेयर है 13 रुपये 74 पैसे, पोस्ट आईपीओ में 8 रुपये 25 पैसे है। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग जो है 19% के आसपास है, 18.5। ठीक है, मार्केट कैप जो है 15,473 करोड़ का है। प्रोमोटर इस कंपनी के श्रीकांत है, प्रणय अग्रवाल है, चेतना कुमार, नरेंद्र कुमार अग्रवाल है, रूपा कृष्णा अग्रवाल है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो रजिस्ट्रार कंपनी है वो है MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा आईपीओ खर्चा कहाँ पे होगा ये पूरा डिटेल दिया हुआ, आप इसको देख के वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अब चलते हैं सेकेंड आईपीओ की तरफ, जो है आई फाइनेंस। अब इसको समझेंगे हम। आई फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है जो मेनली स्मॉल बिजनेसेस और एमएसएमई सेगमेंट को लोन देती है। एक कंपनी उन लोगों को लोन प्रोवाइड करती है जिनको ट्रेडिशनल बैंक से लोन मिलना मुश्किल होता है। मतलब एक तरह से कंपनी ग्रास रूट लेवल के एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस जैसे सेक्टर में आई फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इंडिया में एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ा है और गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को पुश कर रही है।
इसीलिए सेक्टर वाइज देखें तो ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ भी काफी स्ट्रांग दिखता है। लेकिन एनबीएफसी सेक्टर में रिस्क भी होता है, जैसे एनपीए, इंटरेस्ट रेट रिस्क, कंपटीशन। तो सिर्फ ग्रोथ देके डिसीजन लेना सही नहीं है। आईपीओ डिटेल की बात करें तो 1010 करोड़ का होने वाला है, जो कि 9 फरवरी से 11 फरवरी तक चलने वाला है। प्राइस बैंड 122 से 129 रुपए तय किया गया है, जिसपे हाई मार्केट पे आपको लेना पड़ेगा। प्री आईपीओ में मार्केट कैप है 3183 करोड़ 52 लाख का है। फेस वैल्यू 2 रुपए प्रति शेयर है। प्राइस बैंड 122 से 129 है। एक लॉट में 116 शेयर्स होने वाले हैं। फ्रेश कैपिटल और ऑफर फॉर सेल दोनों है। फ्रेश कैपिटल में 710 करोड़ है, ऑफर फॉर सेल में 300 करोड़ है। बाकी लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे होगी। अलॉटमेंट आएगा 12 फरवरी को, लिस्टिंग होगी 16 फरवरी को, एक ही दिन पे होगी, ठीक है, दोनों काम। रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 75% का कोटा है। एचएनआई के लिए आप देख सकते हैं 15% है। रिटेल के लिए मात्र 10% है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 116 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट है 14,964 रुपये। मैक्सिमम आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट, मैक्सिमम 66 लॉट। बिग एचएनआई में मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 10,02,588 रुपये पे करने पड़ेंगे। आईपीओ के लिए जो रेज किया गया है एंकर इन्वेस्टर के लिए 460 करोड़ 51 लाख है, जिसमें कुल शेयर ऑफर्ड है 3 करोड़ 56,98,420 शेयर्स। एंकर पोर्शन जो है 460 करोड़ का है। और लॉक इन पीरियड जो है 50% शेयर के लिए 30 दिन के लिए 14 मार्च तक है, और 90 दिन के लिए बाकी रिमेनिंग शेयर 13 मई तक है। इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो 30 सितंबर 2025 तक आप देख सकते हैं एसेट्स है 7,116 करोड़, टोटल इनकम 863 करोड़, पैट जो है 64 करोड़ 60 लाख का है, नेटवर्थ 1727 करोड़ का है, रिजर्व एंड सरप्लस 1689 करोड़ का है, टोटल बोरोइंग 5,218 करोड़ का है, जो कि दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है इनका। केपीआई की बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.5%, डेट पर इक्विटी है 3, RONW है 3.82% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.45 है। प्री आईपीओ में जो इसकी अर्निंग पर शेयर है 9.14 है, पोस्ट आईपीओ में 5.24, मार्केट कैप 3183 करोड़ 52 लाख का है। इसके अलावा अगर आगे बढ़े खर्चे की बात करते हैं आईपीओ एक्सपेंस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा दिया हुआ, आप इसको रोक के देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। केफिन टेक्नोलॉजी जो है इसकी रजिस्ट्रार कंपनी है। इसके अलावा आईपीओ लीड मैनेजर एक्सिस कैपिटल है, आईआईएफएल कैपिटल सर्विस है, जेएमएल फाइनेंशियल लिमिटेड है, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट है। दोस्तों अब बात करते हैं कॉमन सी चीज क्या है। दोनों का जो डेट है 9 फरवरी से 11 फरवरी है, लिस्टिंग डेट सेम है। करंट जीएमपी 0 चल रहा है। जीएमपी 0 होने का मतलब ये नहीं कि आईपीओ खराब है। कभी कभी मार्केट वेट एंड वॉच मोड में होती है सिर्फ, या फिर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स के बाद जीएमपी मूवमेंट आता है। इसीलिए जीएमपी के बेसिस पे डिसीजन लेना गलत है। और तो दोस्तों अगर शॉर्ट में बोले तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर, एआई एंड डेटा एनालिटिक्स प्ले हैं। आई फाइनेंस एमएसएमई फोकस, एनबीएफसी ग्रोथ के साथ रिस्क भी है। दोनों आईपीओ के जीएमपी अभी 0 है, तो लिस्टिंग गेन के लिए ब्लाइंडली अप्लाई करना शायद सही अप्रोच नहीं होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो नंबर, वैल्यूएशन और बिजनेस क्वालिटी ध्यान से एनालिसिस करना जरूरी है। फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। मैं सिर्फ एनालिसिस देता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं। और यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।